हे एवरीवन, गोस्ट गर्ल फील इन लव विथ ह्यूमन बॉय, ये उसका सेकंड पार्ट है। आप पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेना मेरे चैनल पे जाके, उसके बाद आप सेकंड पार्ट देखना, वरना ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं जो अपना रास्ता भटक जाता है और फिर वो वहाँ पर गिर जाता है। तभी उसे एक लड़की की लाश दिखती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वालों को जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर को जो फायर में कुछ डाल रहा होता है। ये किसी लड़की की आई कार्ड होती है, ये उसी लड़की की आई कार्ड होती है जिसकी लाश जंगल में मिली थी। फिर हम देखते हैं बोमपाल को जो सोकर उठता है और देखता है कि उसके पास युंजी रात भर बैठी थी। फिर वो तैयार होके वहाँ से सीधे अपनी माँ के बरसी में चले जाता है और युंजी भी बाहर उसका वेट कर रही होती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन में बोमपाल को जो युंजी के साथ वहाँ से सीधे घर चले जाता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों पार्क में बैठे होते हैं। तभी युंजी के सिर पर एक बॉल लगने वाला होता है। तभी बोमपाल वहाँ पास आके उस बॉल को पकड़ लेता है। फिर ये दोनों पार्क में बैठे होते हैं और युंजी के सिर में एक फ्लावर गिरता है, लेकिन बोमपाल वहाँ से उसे हटा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब मिलके अपने ब्लड सॉसेज ग्रुप क्लब के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं बोमपाल को जो कहीं जा रहा होता है, तभी उससे कॉलेज में उसकी क्रश मिल जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब कहीं जा रहे होते हैं। ये सब पिकनिक के लिए एक विलेज के छोटे से हाउस में जाते हैं। तभी सीनियर गेट के पास जाते हैं और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पासवर्ड लगा होता है और इनको पासवर्ड पता नहीं होता है। तभी अलार्म बज जाता है। फिर पुलिस वाले वहाँ पास आकर उस घर का पासवर्ड खोल देते हैं। फिर ये सब घर के अंदर आ जाते हैं। फिर जब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सीनियर को जो ऊपर चढ़ रहा होता है, तभी वो चढ़ते चढ़ते गिर जाता है और उसकी याददाश्त कम होने लगती है। तभी वहाँ पर युंजी आती है, लेकिन सीनियर को वो दिख जाती है और वो उसको बोलती है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन सीनियर उसे एंजल समझ लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमपाल और युंजी को जो पॉन्ड के पास बैठे हुए थे। सच में गाइस ये सीन बहुत बेस्ट सीन होता है। तभी अचानक वहाँ पॉन्ड में कुछ दिखाई देता है। हाँ, यहाँ भी एक लड़की की भूत थी। फिर हम देखते हैं इन सब को जो बैठ के कुछ खा रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पुलिस वालों को जो प्रोफेसर के साथ कुछ बात कर रहे थे। वो उसे उसी लाश के बारे में पूछ रहे थे जो जंगल में मिला था, लेकिन प्रोफेसर उन्हें कुछ नहीं बताता। और जब पुलिस वाले वहाँ से जाते हैं तो उसके चेहरे में हल्की सी स्माइल आ जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बोमपाल की क्रश को जो पॉन्ड में डूब रही होती है। तभी वहाँ पर सब उसे बचाने आ जाते हैं, लेकिन बोमपाल यहाँ पर युंजी के ऊपर भड़क जाता है कि उसे लगता है कि ये सब युंजी ने किया था। युंजी बेचारी यहाँ पर फिर फंस जाती है, लेकिन वो सब तो युंजी ने नहीं बल्कि उस गोस्ट ने किया था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युंजी को जो पॉन्ड के पास बैठी होती है। तभी गोस्ट उसको पानी के अंदर खींच लेता है और डुबा रहा होता है। तभी बोमपाल जाके युंजी को वहाँ से बचा लेता है। फिर जब युंजी पानी से निकलती है और बहुत रोती है और बोलती है अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं युंजी सोई हुई होती है। तभी उसे उसके पास्ट का कुछ याद आता है। तभी बोमपाल को कॉलेज से कॉल आता है जो उसकी क्रश का था, लेकिन बोमपाल कॉलेज जाने से मना कर देता है क्योंकि युंजी की बहुत तबीयत खराब थी और बोमपाल उसकी देखभाल कर रहा था। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर को जो पुलिस वालों की बातें सुन रहा होता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में बोमपाल को जो युंजी को पढ़ा रहा होता है, लेकिन युंजी फोटो में अपनी ड्राइंग बना रही थी और कुछ लिख रही होती है। फिर ये लाइब्रेरी से बाहर आते तभी एक लड़की युंजी को देख लेती है। हाँ, ये भूतों को देख सकती थी। फिर ये सब उसके घर चले जाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक भूत था। ये सब मिलके उस भूत को भगाने जाते हैं और जैसे तैसे करके एंड में ये सब मिलके उस भूत को भगा ही देते हैं। फिर वहाँ से सब घर आ जाते हैं जहाँ पे बोमपाल युंजी को पढ़ा रहा होता है और मोटिवेट करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं युंजी के दोस्त भूत को जो प्रोफेसर की शॉप में थी। और तभी वहाँ पास प्रोफेसर आता है और उसकी फ्रेंड को मार देता है। हाँ, वो भी भूतों को देख सकता था। फिर हम देखते हैं अम्यूजमेंट पार्क का सीन जहाँ पास युंजी बोमपाल का वेट कर रही होती है, लेकिन बोमपाल को कुछ काम आ जाता है जिसके कारण वो अम्यूजमेंट पार्क में नहीं पहुँच पाता। और जब पहुँचता है तब वहाँ पास युंजी वहाँ से पहले से ही जा चुकी थी।
सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टेरिस का सीन, जहाँ पर युंजी अकेले रो रही होती है। तभी वहाँ पर बोमपाल आता है और उसे चुप करा देता है। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर किसी को मार रहा होता है, ये बोमपाल के फादर होते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर वहाँ से सुबह कॉलेज चले जाता है, जहाँ पर से युंजी को भी देख लेता है लेकिन कुछ नहीं कहता और वहाँ से सीधे क्लास में चले जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन, जहाँ पर रात को युंजी और बोमपाल टेरिस पे खाना खा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सुबह ये सब कहीं जा रहे होते हैं, ये एक मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे होते हैं जहाँ पहले से ही भूत होता है और ये सब वहाँ पहुँच जाते हैं और पहुँच के भूत को मारते हैं। फिर बोमपाल और युंजी दोनों वहाँ से अम्यूजमेंट पार्क में चले जाते हैं और फेरी व्हील में बैठते हैं, जहाँ पर युंजी बोमपाल को लव यू बोल देती है और फिर वहाँ से ये गायब हो जाती है। बोमपाल बेचारा वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है। फिर जब ये वहाँ से घर जा रही होती है युंजी, तो प्रोफेसर उसे देख लेता है, तभी वहाँ बोमपाल आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं दोनों घर में होते हैं, लेकिन दोनों कल वाले इंसिडेंट को एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर बोमपाल को कॉल आ जाती है और ये सीधे वहाँ से फिर दोनों भूत भगाने या भूत मारने चले जाते हैं। ये वहाँ पर पहुँच के भूत को सीधे घूसा मारते हैं और भूत वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस वालों को जो प्रोफेसर के शॉप में थे, तभी वहाँ पर प्रोफेसर भी आ जाता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ युंजी गायब हो जाती है और बोमपाल उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन युंजी नहीं मिल रही होती है। तभी युंजी वहाँ पास आ जाती है और बोमपाल उसे सीधे गले से लगा लेता है। फिर ये दोनों वहाँ से सीधे घर चले जाते हैं और इधर स्टेशन में पुलिस वाले भी होते हैं जो कि प्रोफेसर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं घर का सीन, जहाँ पर युंजी सोकर उठती है और उठ के बोमपाल को ढूंढ रही होती है। तभी बोमपाल इसके लिए खाना बनाता है और फिर दोनों वहाँ से खाना खा रहे होते हैं। फिर ये दोनों वहाँ से सीधे कॉलेज के लाइब्रेरी में चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और युंजी अपने भूत फ्रेंड के बारे में सोच रही होती है, लेकिन उसको तो प्रोफेसर ने मार दिया होता है। फिर हम बोमपाल को घर में देखते हैं जो कुछ ढूंढ रहा होता है। तभी उसे वही फोटो मिल जाता है जिसमें युंजी ने अपना नाम लिखा था। फिर ये रात को युंजी को टेरिस पे स्टार्स के बारे में कुछ बता रहा होता है। फिर ये दोनों सुबह ब्रेकफास्ट बनाते बनाते खाने से खेल रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं बोमपाल और युंजी को जो कपड़े लेने के लिए निकल जाते हैं, और सही बताऊं तो ये दोनों वहां से सीधे डेट कर रहे होते हैं, हाँ, भूत के साथ। हाँ। फिर हम देखते हैं ये दोनों वहाँ से थिएटर में चले जाते हैं। फिर युंजी जब सोकर उठती है तो उसे अपनी मौत का कुछ याद आता है और इधर पुलिस वाले प्रोफेसर से कुछ पूछ रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर को जो बोमपाल के साथ शॉप में होता है और बात कर रहा होता है। तभी युंजी वहाँ से सीधे प्रोफेसर के क्लिनिक में चली जाती है और वहाँ प्रोफेसर और बोमपाल दोनों आ जाते हैं। अच्छा हुआ कि युंजी को कुछ नहीं होता है यहाँ पर। फिर हम देखते हैं मॉन्ग को जो बोमपाल के फादर के बारे में कुछ सोच रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं बोमपाल को जो युंजी को लव यू बोल देते हैं और किस कर देते हैं। और इधर मॉन्ग प्रोफेसर से मिलने आया था, ये प्रोफेसर से कुछ बात कर रहा था। फिर ये दोनों वहाँ से घर आ जाते हैं, जहाँ में टीवी में बोमपाल का ग्रेजुएशन का वीडियो चल रहा होता है, लेकिन उसमें युंजी प्रोफेसर को देख लेती है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर हम इधर देखते हैं पुलिस वालों को जो प्रोफेसर की मॉम से कुछ बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ से प्रोफेसर उनको पीछे से सुन लेता है। फिर हम देखते हैं एक इंसान को जो पुल से जंप करने जा रहा होता है। तभी वहाँ पास युंजी और बोमपाल आते हैं और उसे जंप करने से रोकते हैं और ये दोनों मिलके उसे बचा लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों वहाँ से सीधे घर आ जाते हैं और इधर हम देखते हैं प्रोफेसर जो अपनी मॉम से बात कर रहा होता है, लेकिन उसकी मॉम उसे देखकर चली जाती है और इधर युंजी घर में पढ़ रही होती। तभी वहाँ मॉन्ग आ जाता है और पूछता है कि तुम किससे बात कर रहे थे। बोमपाल मॉन्ग को युंजी के बारे में सब कुछ बता देता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ। फिर बोमपाल वहाँ से सीधे कॉलेज के लिए चले जाता है और इधर युंजी घर में अकेले होती है। तभी वहाँ पास मॉन्ग आ जाता है और उसे बोलता है कि बोमपाल की मॉम की मौत भी एक भूत की वजह से हुई थी, तो उसे छोड़कर चले जाओ। और युंजी वहाँ से चली जाती है और जब बोमपाल घर में आता है तो वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन युंजी उसे नहीं मिलती। लेकिन एंड में युंजी उसे मिल जाती है।
तभी ये दोनों वहाँ से भोपाल का बर्थडे सेलिब्रेट करने शिप में जाते हैं और इधर यूनजी भोपाल को पानी लाने के लिए बोलती है, लेकिन फिर वहाँ से यूनजी सच में चली जाती है और भोपाल उसे बहुत ढूंढता है, लेकिन यूनजी उसे कहीं नहीं मिलती। फिर भोपाल यूनजी को ढूंढते ढूंढते घर आ जाता है। घर में भी यूनजी नहीं होती। घर में यूनजी के केवल कपड़े और सैंडल ही रखे होते हैं। यूनजी उन कपड़ों और सैंडल को उठाता है और देखता है और फिर उसके बारे में सोचकर बहुत रोता है। और फिर वो वहाँ से सीधे अंकल मोंग से जाकर पूछता है कि यूनजी कहाँ गई, आपने यूनजी को क्या कहा। वो उनसे सीधे बोल देता है और अंकल बोलते हैं कि मैंने यूनजी को जाने के लिए कहा। फिर वो वहाँ से सीधे यूनजी को ढूंढने के लिए निकल आता है और इधर प्रोफेसर भोपाल की मॉम की फोटो देख रहा होता है और इधर बेचारा भोपाल यूनजी को हर जगह ढूंढ रहा होता है, लेकिन यूनजी उसे कहीं नहीं मिल रही होती। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सीनियर को जो ड्रिंक कर रहे होते हैं और इधर यूनजी भोपाल के बारे में सोचकर बहुत रो रही होती और भोपाल भी यूनजी के बारे में सोचकर बहुत रो रहा होता है। भोपाल यूनजी को ढूंढ रहा होता है। वो फेयरवेल में बैठी होती है और वो उसे मिल जाती है। यूनजी भोपाल को देख लेती है और वो वहाँ से बिना कुछ बोले भोपाल को सीधे गायब हो जाती है। फिर हम देखते हैं भोपाल को जो ड्रिंक कर रहा होता है और यहाँ सीनियर आते हैं जो पूछते हैं यूनजी कहाँ है। वो उन्हें बताता है कि यूनजी चली गई। फिर यहाँ सीनियर भी ड्रिंक करते हैं और फिर सीनियर भोपाल को उठाकर पीठ में वो उसे घर छोड़ देता है। फिर यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मोंग को जो घर आ जाता है। फिर सुबह का सीन आता है जहाँ पे यूनजी पार्क में सो रही होती है। तभी उसे अपने मौत का कुछ याद आता है और उसकी आंखें खुल जाती है और इधर बेचारा भोपाल उसकी याद कर रहा होता है कि उसके ब्रश और कप को देख रहा होता है, उसके साइन किए हुए फोटो को देख। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर को जो कहीं जा रहा होता है और यहाँ पर ये यूनजी को देख लेता है, लेकिन यूनजी यहाँ से सीधे उसी हॉस्पिटल में चली जाती है जहाँ पे उसे विजन आया करते थे और ये वहाँ एक लेडी के घर में जाती है। घर पहुँचने पर ये देखती है कि वहाँ उसके कुछ फोटो होते हैं, यही उसका रियल हाउस होता है और यही उसकी मॉम भी होती है। फिर ये अपनी मॉम को कहीं जाते हुए देखती है और ये वहाँ अपनी मॉम के पीछे पीछे चली जाती है जहाँ ये देखती है अपनी बॉडी को। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सच रिवील होता है कि ये मरी नहीं थी, ये अभी तक ट्रोमा में थी। और सरप्राइजिंगली यहाँ भोपाल भी था और यूनजी उसे देख लेती और बोलती कि मैं तुम्हारे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन अचानक यूनजी गायब हो जाती है और फिर भोपाल वहाँ सीधा बेहोश हो जाता है और इधर यूनजी को होश आ जाता है और भोपाल को सीनियर उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, लेकिन यूनजी को अपने पास्ट के बारे में कुछ याद ही नहीं था। और हम देखते हैं भोपाल को जो हॉस्पिटल में था, सीनियर बेचारे डर गए थे कि इसको क्या हुआ। फिर यहाँ सुबह मोंग आ जाता है और सीनियर जो थे वो यूनजी को देख लेते हैं और फिर वो दौड़ता दौड़ता जाके सीधा भोपाल को बताता है कि यूनजी जिंदा है। भोपाल ये सुनता है और सीधे दौड़ते हुए यूनजी को देखने के लिए जाता है। वो यूनजी से मिलता है और उसे याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन यूनजी को कुछ याद नहीं आता। वो भोपाल को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन भोपाल उसे याद दिलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे पहचानती ही नहीं है। फिर वो वहाँ से घर में जाकर मोंग को सब बता देता है यूनजी के बारे में और वो वहाँ से हॉस्पिटल चले जाता है और यूनजी के मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और उसे कुछ सामान भी देता है। यूनजी बेचारी ये सब देखते ही रह जाती है। फिर हम देखते हैं भोपाल को जो यूनजी की बेडशीट को ठीक कर रहा होता है और वो घर आके उसके लिए खाना बनाता है और फिर ये उसे खाना भी देने जाता है और फिर ये दोनों मिलकर खाना भी खाते हैं। और फिर यहाँ रात को यूनजी जब अपने वार्ड में लौट रही होती है तभी एक भूत मिल जाता है जो उसे परेशान कर रहा होता है, लेकिन भोपाल टाइम पर आके उसे बचा लेता है। फिर जब भोपाल हॉस्पिटल में जाता है गिफ्ट लेके तो यूनजी की मॉम भोपाल को यूनजी से मिलने के लिए मना कर देती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कॉलेज में जब ये सब कॉलेज में थे और पढ़ाई कर रहे थे। फिर जब रात के टाइम भोपाल यूनजी से बात कर रहा होता है और वो उसे अपने लाया हुआ गिफ्ट देता है। यूनजी को ये गिफ्ट बहुत बड़ा पसंद आता है। फिर जब यूनजी घर में होती है तभी उसके बगल में पहुंचा जाता है। वो इसे देखकर डर जाती है। वो भोपाल को कॉल करती है, भोपाल आके उसे कंफर्ट देता है और वहां से वो सीधे घर आ जाता है। तभी पुलिस वालों को एक लाश मिलती है। भोपाल को बुलाया जाता है और भोपाल को पता चलता है कि उसके फादर की लाश थी। भोपाल
बहुत रोता है। तभी यहाँ पर युंजी को कॉल आता है और उसे बोमपल के फादर के डेथ के बारे में पता चला। बोमपल के पास जाती है, लेकिन बोमपल वहाँ से सीधे घर के लिए चले जाता है। फिर जब वो वहाँ से सीधे घर पहुँचता है तो वो अपने फादर के बारे में सोचता है और बहुत रोता है। तभी हर सीन कट होता है और हम देखते हैं युंजी को, जिसे डॉक्टर मिल गया था। डॉक्टर इसे पकड़ लेता है, ये उसे किडनैप कर लेता है और ये उसे मारने जा रहा होता है। लेकिन ये चीज सीनियर भी देख लेते हैं और बोमपल को कॉल कर देते हैं। फिर हम देखते हैं डॉक्टर को, जो उसे कहीं ले जा रहा होता है और फिर कट होता है सीन और युंजी रो रही होती है और डॉक्टर उसे कुछ वेपन के बारे में पूछ रहा होता है। तभी बोमपल वहां आके उसे मार देता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर बैकग्राउंड साउंड बहुत है, मुझे पता है, एंड आई एम सॉरी। मैं अपनी वॉइस को ठीक करने की बहुत कोशिश करूँगा, प्लीज़ सजेशन दीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। देयर मीन इन द लॉर्ड।